एक्सपी मनी क्या, ये क्या मतलब आप लोगों ने रायता फैलाया है यार? दूसरे एक्सपी मनी का क्या फैलाया आप लोगों ने? ये पंकज सर ने फैलाया है कि एक्सपी मनी में अभी डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, और जैसे ही उसमें कुछ कंक्रीट निकल के आएगा एक्सपी मनी के बारे में, पैसों के बारे में, तो आपको वो बता दिया जाएगा। कितनी बार आपको ये बोला है? रियल मनी है क्या? हाँ, रियल मनी है। देखो तुरंत आदमी अपने मोबाइल में खोल के देख रहा है मेरी कितनी हो। 7 पॉइंट है एक्सपी मनी के नाम पे। पैसे का बहुत प्यारा आदमी है भाई। बुआ वास्तव में ऐसी होती है, बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा करती है, फिर बच्चों को बिल्कुल नहीं देती। कुछ नहीं दूंगा इनको। हाँ, ये इनका रिजल्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए भाई, सब मैं कुछ नहीं दूंगा। क्या आप बात लोग दे रहे हो तो मैं क्यों दूं? नहीं, मैं तो इस बार आशीर्वाद ही दे रहा हूँ। अनलिमिटेड आशीर्वाद हमारे पास कॉम्बो पैक है। मैं भी वही दूंगा क्योंकि इनको मिलता नहीं है इतना आशीर्वाद ना। बर्थडे गिफ्ट बोल रहे हैं सर, आपने दिया नहीं। आप कह रहे थे कि जब मिलेंगे तब मैं दे दूंगा। ईमानदारी, विद्या कसम खा करके बोलो कि मैंने आपसे नहीं पूछा था। नहीं पूछा था, आप ही तो कह रहे हो। विद्या कसम खा के बोलो। नहीं पूछा था, बट बाद में खुद ने एक मैसेज भेजा और फिर वो डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया कि सर क्या ही करोगे गिफ्ट का। मैं कहा यार, एक में मांगा, दूसरे में खुद ने नकार दिया, तो क्या ईमानदारी से बताओ, मैं आपके लिए जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं आपके लिए गिफ्ट लाता हूं या नहीं लाता? हमेशा गिफ्ट लेकर आते हैं, हमेशा हमेशा। और मैं उस गिफ्ट का तो इतना ज्यादा आदी हो चुका हूं कि जब भी ये जा रहे होते ना, तब भी मैं बोल देता हूँ सर भूलना मत। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, मामू को लेकर के आए तुम्हें मामू बनाने के लिए। हाँ, आती में तो क्या लिख रहे हैं, फा। भाई तुम्हारा कोई पढ़ने का ढंग है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ। देखा, आती फा लोल वाह, मजा आ गया। इनको ही पता कि आज टाइम पास होने वाला है। बोले अब टाइम मजा पास नहीं होने वाला, रिटायर्ड हर्ट पर्सन के लिए वो रनिंग के लिए बुलाया जाता है ना। हाँ, हाँ, ये बोल रहे हैं कि मेरी बैक में पेन है, ऐसा ही आपको बताया गया है? बहुत टोपीबाज आदमी है ये। जिम में जाकर 200 की डेडलिफ्ट लगा रहा है और यहाँ आके बोले मेरी कमर में थोड़ा दर्द है बच्चों। तो उसी की वजह से तो हुआ है ना। अभी सर भी मेरे साथ जिम ज्वाइन करने वाले हैं, तब देखना 2 दिन के बाद ये भी ऐसी बैठ करके पढ़ाते हुए मिलेंगे। नहीं, अपने एकदम लेट के पढ़ाएंगे। सारा कुछ दर्द कर रहा है। नमस्कार। एक कह रहा है कोलैब नहीं। अबे इससे समझ में आ गया सर। हाँ। ये मेरे को लग रहा है एक ही सब्जेक्ट की क्लास देखते हैं। हाँ। कि इनको पता ही नहीं है कि मैथ्स का टीचर कौन है, और मैथ्स वालों को पता ही नहीं है कि फिजिक्स का टीचर कौन है। ये कह रहे थे अभी कि बच्चे मैथ्स पढ़ नहीं रहे क्या? मैंने कहा पता नहीं, कह रहे ये इनको लग रहा है कि मैं भड़का रहा हूँ कि मैं मैथ्स मत पढ़ो, सिर्फ फिजिक्स पढ़ो। सारे बच्चे एक बार बताओ, मैंने कभी मैथ्स की बुराई करी है क्या? मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि मैथ्स इज द लैंग्वेज इन विच द होल यूनिवर्स इज रिटन। हाँ, बस वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही आपको। नमस्कार। अभी सर खाली थे, हाँ, वेस्ट करने के लिए आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि इनका सिलेबस डिले चल रहा है, थोड़ा और डिले कर देते हैं। हाँ, तो मैं एक्चुअली में सर को इसलिए अलाउ करा है कि मैंने कहा कि सर आएंगे तो कुछ पढ़ा करके जाएंगे। आज का जो हमारा टारगेट है बेटा, उसमें हमारा डॉट प्रोडक्ट भी है, ठीक है? तो सर इससे पहले कि आप डॉट प्रोडक्ट करें, एक सवाल लगाओ, तब तक हम बैठे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसमें हम लोगों ने फोर्स दे रखा है, ये बच्चों को मैंने होमवर्क भी दिया था। तो फोर्स दे रखा है F0 e की पावर माइनस BT। F0 और B कांस्टेंट है हमारे पास। VT अगर आप बनाना है, वेलोसिटी टाइम, तो मैं हिंट दे रहा हूं। F0 मतलब क्या? फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू MA, तो A आ जाएगा। बिल्कुल सही। और A और वेलोसिटी का रिलेशन तो आपको पता ही है। एक सेकंड, ऑप्शन रिजेक्शन भी बच्चों को मैं सिखाता हूँ। हाँ, देखो, dv/dt का ग्राफ यहाँ मुझे दे रखा है। हाँ, और वो आ रहा है, ये F0 पॉजिटिव है क्या? हाँ, F0 पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे टाइम को बढ़ाऊंगा, ये वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए। सभी में कम, इन दोनों में तो कम हो रही है। इसमें फर्क क्या है? अच्छा, ये B का फर्क है। B का फर्क है, आप सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, देखा, A और B में से आंसर होगा बेटा, 3 और 4 तो नहीं हो सकता। हाँ, तो चलो करो, लप्पे मारने थोड़ा सिखाने हैं बच्चों को। एक सेकंड। हाँ, हमने फोर्स की जगह क्या लिखा? यहाँ पे भी कर सकते हो, बोर्ड पे। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। हाँ, बोर्ड पे करो। हाँ, ये कहां से आ गया? ओहो, हाँ, बड़ा टेक्निकल काम है। चलिए सर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? फोर्स की जगह MA। हाँ, MA लिख लो। सारे बच्चे, हाँ, बच्चों के जवाब भी आ गए, देखो सर। हाँ, अरे यार, कल भी तो तुम्हें सिखाया था बीच में, मैंने, याद है क्या? वो फिजिक्स कुछ नहीं है, बस एक ये पता, ये देखो नाम वाम दे देते हैं, बोले ये VT है, ये TT है, बताओ यहाँ पे कौन CT है, बस। सवाल लगाओ। हाँ, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? dv/dt। हाँ, और M को इधर डिवाइड कर दिया। हाँ, ले भैया, E की पावर माइनस BT। हाँ, अब देखो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, DT को इधर लेके जाओ। सॉरी, मैंने एक वर्ड बोला, उसको मैं इग्नोर कर देना बेटा। नहीं, मैंने बता रखा है, वेरिएबल सेपरेबल बता रखा है। हाँ, सेपरेट करना पड़ेगा। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूं, तो टाइम की लिमिट बताएंगे, 0 से लेकर के किसी T तक। चलिए सर। अच्छा, 0 से लेकर T तक इसकी लिमिट है, शाबाश। और V रेस्ट पर था पहले। हाँ, तो 0 से लेकर V। हाँ, चलो, अब इसका इंटीग्रेशन आएगा V। हाँ, है ना? इसका
इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट v डालोगे, लोअर लिमिट 0, तो ये पूरा v आ जाएगा। Very good. ये संभाल लेंगे। हाँ, अरे भाई तेज बना रखा है मैंने। हाँ, हाँ। और ये आ जाएगा एफ नॉट एम। अब देखो e की पावर माइनस बी टी का इंटीग्रेशन इज e की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाय माइनस बी। हाँ, ये भी बता रखा मैंने क्या आप बात कर रहे हो? कि जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड में हो जाएगा। ये लो भैया, तो माइनस बी डिनोमिनेटर में भी तो आएगा। हाँ हाँ, लिखने तो दो। भाई ये जिस हिसाब से लिखवा रहे हैं मेरी कमर में दर्द होने वाला है। हाँ, ये देखो, यस, ठीक है। अब आप अपर लिमिट जब इसमें टी पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन यही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। यस, ठीक है, तो एक सेकंड कॉपी कर लेता हूं। काम करो तरी। आराम आराम से, तभी आपका डिले बन रहा है इतना खड़ा। अरे फिर वो बच्चे गए, उनको मैथ्स तो समझ आ नहीं रही, क्या पता आज फिजिक्स में मेरा स्कोप बन जाए। दिस इज ए डेमो लेक्चर। नहीं, मैं तो v बराबर हाँ, माइनस एफ नॉट अपॉन बी एम, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस बी टी माइनस 1। अब बताओ क्या चाहिए? हाँ, तो बस इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ, तो बस एफ नॉट बाय एम बी आ रहा है। अरे टी को इन्फिनिटी लेकर जाओगे ये 0 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एफ नॉट अपॉन बी एम। ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे जरा बताया जाए, मैं मामू है कर भाई साहब, इसलिए कह रहे हैं बस मैथ्स और फिजिक्स में कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, है ना सर? बिल्कुल आसान है। यस, समझ भी आ गया बच्चों को। देखो यार, मीनाक्षी क्या लिख रहे हैं? आपका नाम है क्या? ना ना ना, मेरा नाम मीनाक्षी। अच्छा, कल वाली क्लास में एक मैंने स्टोरी सुनाई थी, वो बेटा ऐसे नहीं, नो। शाबाश, बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसका अगला टॉपिक है सर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। थोड़ा सा आप इसको बताओ कि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। सही है, आरजे बुआ बहुत अच्छी पढ़ा रही हैं। ये क्लास है, मैंने कहा कि थोड़ा सा रिटायर्ड हर्ट का। बिल्कुल 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 करेक्ट था ना? हाँ, शाबाश। वेरी गुड है, वेरी गुड। अब सर देखो, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का ही बताना है। हाँ हाँ हाँ, वेक्टर्स का ही होता है, मास्टर को भी चेक करता रहना चाहिए। देखो, दो वेक्टर्स हैं, अगर v1 वेक्टर v2 वेक्टर, ए और बी ले लो, a वेक्टर और b वेक्टर। हाँ। ठीक है, तो अब आगे आप कंपोनेंट कैसे लेते हो? A1 A2 A3, हाँ बस ठीक है, a1 i कैप, b1 सॉरी a2 j कैप और a3 k कैप। ये एक वेक्टर है, और बड़ा खतरनाक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है b वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब देखो, पहले मतलब फिजिक्स में यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मैथ्स में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स पढ़ाई जाए तो दो पार्ट में बांट के पढ़ा करो, जैसे मैं करता था कि पहली चीज तो करना क्या है, फिर बाद में समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, आज के बाद कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में डॉट दिखाई दे, कुछ नहीं करना, जैसे ही मैं ऐसा कभी भी बोलूं कि a डॉट b, ठीक है, डायरेक्टली रिजल्ट पे चलते हैं। अभी कहां से आया, कैसे आया, उसकी बात डिटेल में करेंगे। डायरेक्टली a1 b1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो i कैप के कोफिशिएंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर a2 b2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a3 b3। ये क्यों कर रहे हैं सर? नहीं, क्यों, कैसे, कब, कहां, वो बाद में नहीं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। बट जनरली बच्चे पता है क्या है, जब दोनों चीजें इनको एक साथ बताई जाती है ना, कि क्यों और कैसे, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि दो वेक्टर्स ऐसे दे रखे होंगे, a डॉट बी, कोई भी पूछे कभी भी, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज एप्लीकेबल। इसके बाद में आप उसके बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हो, जैसे स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट, अभी खुद बता देंगे ये लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया एक वेक्टर है, फटाफट सिर्फ कमेंट में आंसर बताना है, -3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर इज -i कैप प्लस 2j कैप। सारे बच्चे डॉट प्रोडक्ट निकाल, फटाफट a डॉट b बताओ, चलो फटाफट। हाँ, a डॉट b बताओ, शाबाश। नहीं, तुम बाकी सब चीजें बाद में। क्या बताया, जो लोग बोल रहे हैं रिपीट, तो सिंपल सी चीज है भाई, देख, दो वेक्टर दे रखे होंगे, आई कैप के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर, जे कैप के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर, के कैप के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर और जोड़ दे, ये a डॉट बी होता है। बस इतना ध्यान रखना है। अब यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल है, फटाफट बताओ ये कितना आ रहा है, देख रहे हो? हाँ, तो सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 और -1 का मल्टीप्लीकेशन इज -2, -3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन -6, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -8, तो ये आ गया सर -16। अब जैसे सर ने अभी पूछा कि ये स्केलर प्रोडक्ट है कि वेक्टर प्रोडक्ट है, तो जवाब देखो ये क्या आया है सर, ये आया है हमारे पास में
चाल अच्छा बढ़ा रहा हूं ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा, डिलीट कर दे रहा है आदमी। सर ये जवाब स्केलर आया, कोई यूनिट तो है नहीं इसकी, तो दिस इज ए स्केलर प्रोडक्ट, है ना। तो ये मैथ्स का टॉपिक है वैसे तो। हाँ। हाँ, जैसे कुछ लोग पता है अब इसमें नीचे कमेंट में लिख रहे हैं, अरे वाह सर आपको वेक्टर भी आता है। अबे गधो, ये मैथ्स का ही टॉपिक है जो तुम्हें फिजिक्स में यूज करना सिखाया जा रहा है, ठीक है। हाँ। हम लोग इसकी बात करेंगे डिटेल में क्लास 12th में। Yes. थोड़ा सा हमारा प्लानर का एक विडंबना है बहुत बड़ी, वो ये है कि जो चीजें सर ने आपको बताई हैं एक एक चीज, वो क्लास 12th का हर एक चैप्टर है। जैसे dv/dt हम लोग पढ़ेंगे एओडी में, फिर इंटीग्रेशन बताया, इंटीग्रेशन पूरा हम पढ़ने वाले हैं 1.5 महीने। और एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, जो भी सर ने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में यूज करना सिखाया है, बेसिकली दैट इज द कंप्लीट क्लास 12th सिलेबस। ये वेक्टर्स भी हम पढ़ेंगे, वेक्टर 3D। बच्चों को एक बात जनरिक ओपिनियन बताना, इंटीग्रेशन कितना कठिन है बच्चों? नहीं, इंटीग्रेशन कठिन नहीं है। अब मतलब हाँ, 11th क्लास के बच्चों के लिए अगर देखा जाए उस सेंस में, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि बहुत कठिन सवाल लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, बहुत सारी होती है जो हम नहीं करा सकते या अभी नहीं हो सकती। तो इनको आप ये बता दो कि इंटीग्रेशन करने तक आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो यू विल फाइंड कि इंटीग्रेशन सच में बहुत आसान टॉपिक है। अभी क्या है, तुम बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में नहीं जानते हो ना, तो बैकग्राउंड में नहीं जानते हो तो तुम्हें लग रहा है कि यार ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा, बट जब तुम क्लास 12th में पहुंचोगे तो यू विल मतलब खुद अपनी मुंह से ही बोलोगे कि हाँ सर ये तो आसान टॉपिक था, बस हमें एक कच्ची उम्र में पढ़ा दिया गया, कच्ची उम्र में पढ़ा दिया गया, और पढ़ाने वाला भी ज्यादा कर रहा था, समझा कम रहा था। अगर ढंग से समझाता तो क्या पता मैं बढ़िया पढ़ लेता। वो तो अगले साल में फीडबैक लूंगा भाई, तो एक बार इंटीग्रेशन होने देना, फिर आप ओपिनियन बताना इंटीग्रेशन कैसा टॉपिक था। भाई खून निकल जाता है दिमाग से। नहीं। इतने टाइप के तो केसेस बना रखे हैं आप लोगों ने। इनके दिमाग से खून निकलेगा नहीं, वहां जगह खाली है, वहां सिर्फ हवा गर्म होके वेपराइज हो जाएगी। भाई अब जाओ यार, पढ़ा रहे दो यार। चलिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है हाँ यही रख दो। क्लास में मिलते हैं बाद में, ठीक है सर। हाँ, माइक दे दो। हाँ ये वाला नहीं, वो वाला कौन सा वाला चाहिए आपको? मल्टीपल।